दोस्तों, भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी, हमारा सबसे भरोसेमंद योद्धा सुखोई 30 MKI अब एक ऐसे अवतार में बदलने जा रहा है जिसे देखकर चीन के चेंगडू और पाकिस्तान के F-16 के पसीने छूट जाएंगे। अब तक दुश्मन सुखोई के नाम से ही कांपता था, लेकिन अब भारत और रूस मिलकर इसे एक ऐसे महाविनाशक में तब्दील करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा सुपर सुखोई। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है। यह 4.5 जनरेशन के जहाज को सीधे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के जबड़े से जीत छीनने वाला शिकारी बना देगा। जब पूरी दुनिया प्रतिबंधों की बात कर रही थी, तब भारत और रूस ने खामोशी से एक ऐसा समझौता कर लिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खतरे की घंटी बजा दी है। 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना को एशिया का सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनाने जा रहा है। हमारे पास जो 270 सुखोई विमान हैं, वो अब सुपर सुखोई बनकर आसमान में राज करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस फ्लाइंग फोर्ट्रेस यानी उड़ते हुए शिकारी के बारे में बताएंगे जो रडार पर दिखेगा ही नहीं। आज हम जानेंगे कि आखिर सुपर सुखोई में ऐसा क्या खास होने वाला है जो इसे राफेल से भी ज्यादा खतरनाक बना देगा, और कैसे यह डील भारत और रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इससे पहले कि हम इस आसमानी बाहुबली की ताकतों को गिनना शुरू करें, अगर आपको भारतीय वायुसेना के इस लद्दाखू जहाज पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले सुपर सुखोई की उन तमाम खूबियों और शक्तियों को गहराई से समझते हैं जो इसे दुनिया का सबसे अलग और घातक विमान बनाती हैं। अब तक हमारे सुखोई में पेसा रडार लगा था जो थोड़ा पुराना हो चुका था, लेकिन सुपर सुखोई के दिल और दिमाग को पूरी तरह बदला जा रहा है। इसमें अब दुनिया का सबसे आधुनिक AES से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैन्ड अर्रे रडार लगाया जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि पुराना रडार एक टॉर्च की तरह था जो एक बार में एक ही दिशा में देख सकता था, लेकिन यह नया रडार एक साथ सैकड़ों दिशाओं में देख सकता है। इसे विरूपाक्ष रडार कहा जा रहा है। यह रडार इतना शक्तिशाली है कि यह चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेगा। इसका मतलब है फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल, यानी हम दुश्मन को पहले देखेंगे, पहले फायर करेंगे और पहले मार गिराएंगे, जबकि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। इसकी ताकत सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। सुपर सुखोई में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वह है इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। आज के युद्ध में मिसाइल से ज्यादा खतरा जामर्स का होता है। सुपर सुखोई में ऐसे जैमर्स लगाए जा रहे हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देंगे और उनकी मिसाइलों का रास्ता भटका देंगे। यह विमान एक उड़ता हुआ कंप्यूटर होगा। इसके कॉकपिट को पूरी तरह डिजिटल ग्लास कॉकपिट में बदला जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी, यानी अगर पायलट युद्ध के तनाव में कोई गलती करता भी है तो विमान का कंप्यूटर उसे सुधार लेगा और सही फैसला लेगा। यह पायलट और मशीन का एक ऐसा तालमेल होगा जो युद्ध के मैदान में अजेय साबित होगा। सुपर सुखोई की मारक क्षमता की बात करें तो यह एक फ्लाइंग आर्सेनल बन जाएगा। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का नया और एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन तैनात किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक हो सकती है। जरा सोचिए, हमारा सुपर सुखोई अपनी सीमा के अंदर उड़ेगा, लेकिन उसका निशाना पाकिस्तान के किसी भी कोने में या चीन के भीतरी इलाकों में होगा। इसके अलावा इसमें भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें लगेंगी जो 150 से 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान को गिरा सकती हैं। यह विमान एक साथ हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला कर सकेगा। इसमें नई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी लगेंगी जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर देंगी। यानी सुपर सुखोई सिर्फ लड़ता नहीं है, यह दुश्मन के लड़ने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। इसके इंजन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें और भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाए जा सकते हैं, संभवतः AL-41F-11S, जो इसे सुपर क्रूज की क्षमता देंगे। सुपर क्रूज का मतलब है कि बिना एक्स्ट्रा ईंधन जलाए ध्वनि की गति से तेज उड़ना। इससे विमान की रेंज बढ़ जाएगी और वह लंबे समय तक हवा में रह सकेगा। सुखोई पहले से ही अपनी मैनूवरेबिलिटी यानी हवा में कलाबाजियां खाने के लिए मशहूर है, लेकिन सुपर सुखोई के नए एवियोनिक्स इसे और भी फुर्तीला बना देंगे। यह हवा में ऐसे करतब दिखा सकेगा कि दुश्मन की मिसाइलें इसे लॉक ही नहीं कर पाएंगी।
इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करने पर भी काम किया जा रहा है ताकि यह दुश्मन के रडार 100% लॉक हो सके पर कम से कम दिखाई दे। कुल मिलाकर यह पुराने शरीर में एक नई और खूंखार आत्मा डालने जैसा है। अब जरा इस बात को समझते हैं कि युद्ध के मैदान में यह भारत को कैसे लाभ देगा। दोस्तों, भारत को 2 फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। चीन अपने J-20 विमानों की संख्या बढ़ा रहा है और पाकिस्तान चीन के J-10 विमान खरीद रहा है। ऐसे में हमें संख्या के साथ साथ गुणवत्ता की भी जरूरत है। सुपर सुखोई अकेला ही इन दोनों के लिए काफी है। इसकी लंबी दूरी की रडार और मिसाइलें इसे चीन की सीमा पर एक दीवार की तरह खड़ा कर देंगी। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में जहां हवा पतली होती है, वहां सुपर सुखोई का इंजन और एरोडायनामिक्स इसे चीन के विमानों पर भारी बढ़त दिलाते हैं। अगर चीन ने कभी तिब्बत से हमला करने की कोशिश की तो सुपर सुखोई के रडार उसे टेक ऑफ करते ही देख लेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल से हम उनके एयरबेस और रडार स्टेशनों को मिनटों में तबाह कर देंगे। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी पूरी वायुसेना सुपर सुखोई के सामने बौनी नजर आती है। उनका F-16 जिस पर वो बहुत इतराते हैं, वो सुपर सुखोई की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता के आगे टिक नहीं सकता। हम उन्हें तब मार गिराएंगे जब उन्हें यह पता भी नहीं होगा कि हम वहां मौजूद हैं। यह एयर डोमिनेंस यानी वायु क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला विमान है। इस डील का एक और सबसे खूबसूरत पहलू है भारत और रूस की दोस्ती। पिछले 2-3 सालों में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए। उन्होंने भारत पर भी भारी दबाव डाला कि हम रूस से हथियार खरीदना बंद कर दें, सुखोई के स्पेयर पार्ट्स न लें। लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देते हुए साफ कर दिया कि हमारी सुरक्षा और हमारी दोस्ती बिकाऊ नहीं है। यह सुपर सुखोई प्रोजेक्ट उसी अटूट भरोसे का प्रतीक है। रूस ने न केवल हमें अपग्रेड करने की तकनीक दी है, बल्कि मेक इन इंडिया का भी पूरा सम्मान किया है। इस अपग्रेड का बड़ा हिस्सा भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें लगने वाले रडार, कंप्यूटर और कई मिसाइलें पूरी तरह भारतीय होंगी। रूस ने हमें वो सोर्स कोड और तकनीकी जानकारी दी है जो अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं देता। अमेरिका अगर F-16 देता है तो उसके साथ 100 शर्तें लगाता है, लेकिन रूस ने हमें तकनीक देकर कहा है, ये लो, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से और घातक बना लो। ये प्रोजेक्ट ये भी साबित करता है कि पुराने हथियारों को फेंकने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास सही तकनीक और सही दोस्त हो। नया विमान खरीदने में हजारों करोड़ लगते हैं, लेकिन इस अपग्रेड से हम अपने मौजूदा 270 विमानों को ही नई जिंदगी दे रहे हैं। ये एक बहुत ही समझदारी भरा और किफायती फैसला है। यह डील बताती है कि रूस आज भी भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। जब दुनिया हमें आंखें दिखा रही थी, तब रूस हमारे साथ खड़ा होकर हमारे बख्तरबंद को मजबूत कर रहा था। दोस्तों, सुपर सुखोई सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं है, यह आसमान में भारत का वज्र है। जब 270 सुपर सुखोई राफेल और तेजस के साथ मिलकर उड़ान भरेंगे तो एशिया के आसमान में सिर्फ भारत का ही राज्य होगा। चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान की आतंकी साजिशें सब इस एक अपग्रेड के सामने घुटने टेक देंगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के आने वाले आसमानी बाहुबली की। ये खबर हमें सुकून देती है कि हमारी सरहदें और हमारा आसमान सुरक्षित हाथों में है। हमारे वैज्ञानिक और हमारे दोस्त रूस मिलकर हमें वो ताकत दे रहे हैं जिससे हम किसी भी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, सुपर सुखोई की कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? क्या वो इसका नया रडार है जो सब कुछ देख लेता है, या वो ब्रह्मोस मिसाइल जो तबाही मचा देती है? और भारत रूस की इस दोस्ती पर आपका क्या कहना है? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब एक अजेय शक्ति बन रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।